ब्रदर आपका नाम क्या है? मेरा नाम संदेश पुनानी है। कहाँ के आप रहने वाले हैं? मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ, गंगानगर राजस्थान का। और अभी रिसेंटली फरवरी में ही मैं यूके मूव हुआ था, मैनचेस्टर में। और आप अभी यूके से स्पेशल अपनी गवाही देने के लिए हाँ आए हैं। हाँ जी ब्रदर। 8 फरवरी 2023 को आप यूके गए थे। नेक्स्ट मंथ मार्च 2023 को एजुकेशन ऑफिसर के इलेक्शन वहां पे शुरू हुए थे। हाँ जी क्या था ब्रदर। वो चीज, आप सबको बताएं खुल के। हुआ ऐसे, मैं यहाँ पे इंडिया में एक बहुत अच्छी जॉब कर रहा था, एक ड्रीम जॉब्स होती जो सबकी। मेरे जो मम्मा पापा थे सब दे वांटेड कि मैं मास्टर्स डिग्री करूँ यूके जाके। मैं यूके गया। मैंने 8 फेब को मैं वहाँ पे पहुँचा। और वहाँ पे जाके मैंने देखा कि वहाँ पे एजुकेशन ऑफिसर के इलेक्शंस हैं। एजुकेशन ऑफिसर की जो पोस्ट होती है वहाँ पे, ये एक गवर्नमेंट की साइड से होती है हर यूनिवर्सिटी के अंदर। मैं जब वहाँ पे गया तो मैंने जब वहाँ पे देखा कि इस जॉब के लिए मैं अप्लाई करूँ ना करूँ। मैंने अपने दोस्तों से बात किया तो सभी बोले कि यार तू अभी नया तो आया है यहाँ पे, कुछ दिन तो हुआ है तुझे यहाँ पे आए, और क्या तू यहाँ पे अप्लाई करेगा। और तो मेरे दिल में एक बात आई, जैसे अपोस्टल जी कहते हैं कि खुदा ने तुम्हें ऊंचे रहने के लिए चुना है, और अगर हज़ारों में लाखों में अगर कोई होगा तो वो तुम होगे। मैं वो उन वर्ड्स को अपने दोहराता रहता था, और मैंने जाके अपना नॉमिनेशन फाइल किया। और फिर उसके बाद बहुत लोगों ने वहाँ पे जो सोसाइटीज़ थी सब ने आके मुझे बोला कि तू गलत कर रहा है, तू इंडियंस जो हम हैं हमारा सबका नाम खराब हो जाएगा। एंड बहुत मेरे को डिप्रेस सा कर दिया एकदम से सब ने। ऐसा क्यों बोलते थे वो आपको? क्योंकि वहाँ पे कभी कोई इंडियन जीता ही नहीं था आफ्टर 2000 के बाद में, मतलब 23 साल से कभी कोई इंडियन वहाँ पे कोई नहीं जीता था इलेक्शंस में। फिर 5 तारीख को मैं ऑनलाइन प्रेयर देख रहा था यूके में बैठे, और वहाँ पे मैंने सीड भी बोया। बिकॉज जैसे हमारे स्पिरिचुअल मदर बोलते हैं, हमारे पास्टर जी बोलते हैं, अपोस्टल जी कहते हैं कि इवन जैसे बाइबल में लिखा है तुम बोओगे तो काटा जाएगा। और ये मेरा एक्चुअली पर्सनल एक्सपीरियंस है, तुम जो बोलते हो तुम्हें मल्टीप्लाई करके खुदा वापस देता है हमेशा। मैं, मेरी फैमिली, अभी चर्च में भी आज तक कोई भी, चाहे किंगडम बिल्डर्स है या कोई भी कि कहीं पे भी बोने की बारी आती है, हम कभी नहीं सोचते कि ठीक है क्या। हम बहुत बार ऐसा हुआ कि मेरी मम्मा, जब हम होते हैं यहाँ पे, अपोस्टल जी से सीखा है, जब वो अपने स्पिरिचुअल फादर के पास जाते थे, जैसा वो बताते हैं कि जब मैं जाता था मेरा वॉलेट देखता था, सारा का सारा बो दिया। वैसे ही उनके चीज़ों को हमने फॉलो किया, सब कुछ किया, और उस चीज़ को लर्निंग अपनी लाइफ में बनाई। और 5 तारीख को जो अपोस्टल जी ने फिर उसके बाद यूथ के लिए प्रेयर्स की, तो वो मैंने रिसीव की। और फिर उसके बाद 10 तारीख को जब रिज़ल्ट आया, बहुत शॉकिंग रिज़ल्ट था सबके लिए। 7000 वोट्स हुई थी, जिसमें से मैं 500 वोटों से वहाँ पे जीता। और खुदा की दया से जब मेरे को सब मिले, चाहे वो एजुकेशन काउंसिल्स थे या वहाँ के जो भी एजुकेशन के जो वो सब संभालने वाले थे, सब ने आके बोला कि दिस इज़ अमेजिंग, मतलब आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है, तो ये तेरा लक है जो तुझे यहाँ तक लिया। मैंने कहा इट्स नॉट लक, इट्स जीसस जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। फिर उसके बाद वहाँ पे एक डिनर डांस पार्टी थी, तो तभी मैंने जब खुदा के साथ एक वाचा बांधी थी कि खुदा अगर तू मुझे देगा तो मैं महिमा के लिए तेरा इस्तेमाल करूँगा। तो उन सब ने मुझे इनवाइट किया फॉर डांस पार्टी। मैंने कहा डांस तो मैं चर्च जाके करूँगा, स्पेशल फ्लाइट का ही, और मैं यहाँ पे आ गया उसके बाद। और ये कितने साल के बाद हुआ वहां पे ऐसा? ये 23 साल के बाद में फर्स्ट एजुकेशन ऑफिसर बना है मैनचेस्टर में MMU के अंदर। फर्स्ट इंडियन हूँ मैं जो एजुकेशन ऑफिसर बना, और जून में मेरी ज्वाइनिंग है, मुझे मेरा ऑफिस मिल रहा है, और मैं फुल टाइम वहाँ पे अब जॉब करूँगा उनके साथ में। तारीफ करें एक बार जोर से, जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा देते हुए। हालेलुया, सब परमेश्वर की तारीफ करें बड़ी गवाही के लिए, क्योंकि ये भाई बोने के बारे में जानते थे, इनको पता था कि बोने का रिजल्ट क्या है। आपने सुना इनके मुंह से कि जब भी बोने के लिए बोला जाता था कभी पीछे नहीं रहे। इसीलिए जब आप चर्च में आते आपको बोने के लिए बोला जाता है तो कभी पीछे मत रहो, क्योंकि आप नहीं जानते
बाइबल में लिखा सुबह बो शाम को बोना है। पता नहीं कौन सा बीज है जो आपके लिए फल लेके आएगा और आपकी जिंदगी पलट जाएगी और परमेश्वर आपको नीचे से ऊंचा कर देगा और बड़ी गवाहियां आपके जीवन में आएंगी और बड़ी गवाहियां आपके परिवार के जीवन में आएंगी। एक बार जोर से तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। और जब परमेश्वर के दास बोलते थे, प्रार्थना करते थे 5 मार्च 2023 को, तो इन्होंने बाय फेथ उन वर्ड्स को भी अपने लिए ग्रहण किया कि परमेश्वर ये मेरे लिए बोल रहा है। और जैसे ही इन्होंने उस प्रार्थना को रिसीव किया, उस प्रार्थना को भी देखते हैं हम। Youth, catch fire in Jesus' name. Catch fire in Jesus' name. Catch fire in Jesus' name. मैं तुम्हारे ऊपर ये भविष्यवाणी करता हूं, आज से तुम अपनी हदों को तोड़ दोगे। आज से तुम नेक्स्ट लेवल पे जाओगे। आमीन। ऊंचे वाला चाहिए तो बरकत आपकी होगी। तारीफ करें एक बार जोर से, तालियों के साथ अपने हाथों को उठाएं। हालेलुया, हालेलुया। जोर से तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, परमेश्वर की तारीफ करें इस वंडरफुल टेस्टिमनी के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए, परमेश्वर के जीवित कामों के लिए। एक बार जोर से तालियों के साथ सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी कोई नई अपडेट हो तो आप सबसे पहले जान सकें।